वर्चुअल रैली है, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन नेतृत्व करेगा और कहाँ कहाँ के लोग जुड़े रहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के ऐतिहासिक 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में वर्चुअल रैलियां कर रही है। उसी के क्रम में गोरखपुर क्षेत्र और काशी क्षेत्र मिलाकर के 24 जून को एक वर्चुअल रैली है। उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। पहली रैली कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र की पूरी हुई, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संबोधित किया। 24 तारीख को सायंकाल 4:45 पर जो हमारी वर्चुअल रैली है गोरखपुर और काशी की, उस रैली को भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी संबोधित करेंगे। और उस रैली की तैयारी की दृष्टि से हमारे दोनों क्षेत्रों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे गोरखपुर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं 12 जनपदों की, संगठन की दृष्टि से हमारे 12 जनपद हैं और प्रशासनिक रूप में 10 जिले हैं। इन सभी 12 जनपदों में संगठन की दृष्टि से हमारे 25,650 बूथ हैं और सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर सभी बूथों पर 50-50 लोगों को फेसबुक लाइव और ट्विटर लाइव के माध्यम से लाइव कार्यक्रम में जोड़ने की योजना बनाई है। और अगर हम 25,650 बूथों की केवल बात करें, 50-50 लोगों की बात करें, तो ये लगभग संख्या 12.5 लाख की होती है। इसके अतिरिक्त हमारे मोर्चा, प्रकल्प, प्रकोष्ठ विभाग अलग अलग लोगों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। जो आयोग बोर्ड के हमारे सदस्य हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। सामाजिक और धार्मिक संगठनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। और कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो गोरखपुर क्षेत्र में हम लोगों ने केवल अपने गोरखपुर क्षेत्र में लक्ष्य जो रखा है वो 25 से 30 लाख लोग लाइव कार्यक्रम को देखें, उसकी पूरी योजना रचना रणनीति बना ली गई है। उद्देश्य क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो द्वितीय कार्यकाल 30 मई को पूरा हुआ, एक वर्ष का जो ऐतिहासिक कार्यकाल है, इसमें जो उपलब्धियां हैं, जैसे 70 वर्षों से बहुत सारे ऐसे मामले थे जिनका हल नहीं हो पा रहा था। आज़ादी के तुरंत बाद देश के अंदर जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू हो गया था। धारा 370 और 35A के नाते वहाँ कोई 2 विधान 2 निशान थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कल 23 जून है, उनका बलिदान हुआ था 23 जून 1953 को। और तभी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की 5 पीढ़ियाँ लगातार ये नारा लगाती थी कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और ऐसे मुद्दे को एक झटके में केंद्र की सरकार ने इस 1 वर्ष में 35A और धारा 370 को समाप्त करने का काम किया। 500 वर्षों से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, देश की आकांक्षाओं की लड़ाई थी, भगवान राम के अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए 3 तलाक कानून पास हुआ। देश के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो धर्म के आधार पर हिंदू प्रताड़ित हो रहा था, उनको संरक्षण देने के लिए इस देश में नागरिकता संशोधन कानून बनाया गया। इस प्रकार से बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार में लिए गए। कोरोना की महामारी देश में आई और उस महामारी में अगर आप तुलना करेंगे भारत की, तो भारत जैसे देश में कोरोना की महामारी के लिए कोई टेस्टिंग का लैब नहीं था, केवल एक लैब पुणे में था। लेकिन समय से निर्णय लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का निर्णय लिया, तैयारियां पूरी की मेडिकल की दृष्टि से भी और अपनी तैयारियों की दृष्टि से। तो आज देश के अंदर 3 लाख से अधिक रोज टेस्टिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं, लैब स्थापित किए गए। यानी मेडिकल की दृष्टि से अपने को उपयोगी बनाने के लिए भारत सरकार ने उस समय का ठीक से उपयोग किया। और इस प्रकार से बहुत सारे हमारी केंद्र की सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार से कदम उठाए हैं कोरोना की महामारी के खिलाफ भी, उसके लड़ने के, और देश की सीमाओं पर जो चीज़ें चल रही हैं उसके खिलाफ भी मजबूती से एक मजबूत सरकार के नाते कदम उठाए जा रहे हैं। इन सब विषयों को लेकर के ये रैली आयोजित है। कोरोना के कालखंड में भी हमारी सरकारों ने क्या कदम उठाए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार सेवा के कार्य किए, और देश की सीमाओं की रक्षा की बात हो या कड़े और बड़े फैसले लेने की बात हो, इन सब की दृष्टि से 1 वर्ष का ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, उसी को लेकर के ये संयुक्त रैली हो रही है।